साहित्य में जनहित की विषय वस्तु के सामने बौना हो जाता है व्याकरण। साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस बात को तभी साबित किया जा सकता है जब साहित्य में समाज का दर्द हो और व्यवस्था परिवर्तन की भावना हो। जब साहित्य सामाजिक सरोकारों के ओतप्रोत लिखा जाता है तब साहित्य में व्याकरण की सारी जंजीर टूट जाती है। शोषित पीड़ित समाज का दर्द व्याकरण के दायरे से बाहर भी रहकर लिखा जा सकता है। गांव की गली से लेकर कारखाने की आग उगती चिमनियों तक तथा सत्ता की फांसीवादी सोच पर बेबाक टिप्पणी का समावेश है। उम्मीदों का उजाला गजल संग्रह जिसे देश के क्रांतिकारियों को समर्पित किया गया है। प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेला में गजलकार कमलेश कमल उम्मीद की उजाले पुस्तक का विमोचन करने के बाद साहित्यकार ने कहा कि ये पुस्तक सवालों को उठाने का काम करती है, उनका हल ढूंढती है और संघर्ष के लिए लोगों से आह्वान भी करती दिख रही है। सत्ता की अंधी गली में भटकता नौजवान जिसे दिशा देने का भी काम किया जा रहा है। सत्ता किस तरीके से समाज से हटकर चंद लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, उसे भी बेनकाब करने का काम किया है। शायद करोना पुस्तक की विषय वस्तु पर टिप्पणी करते हुए कहा कि साहित्य का समाज से गहरा नाता होता है। जो साहित्य समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के दर्द को रेखांकित करता है और उसका निवारण प्रस्तुत करता है, वहीं साहित्य कालजयी होता है। ऐसा साहित्य अगर व्याकरण के बंधनों से मुक्त है तब भी वह दिशा बोधन होता है, दिशा देने में सक्षम होता है। इसी साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। चश्मा लाया तो मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा मैं कुछ अपनी बात कह देना चाह रहा हूँ। कविता में व्याकरण के तौर पर त्रुटियाँ हो सकती हैं और उसका मैं खुद को परफेक्ट कर लूँ, ये भी ज़्यादा कोई उम्मीद न पाए। मेरा मतलब अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का एक हम गज़ल को विधाकी को मतलब अपनी बात कहने का माध्यम मत करो। आप हमारे समय के कबीर हैं जो आप किस कदर अंधियार फिर भी आप चुप हैं, किस कदर अंधियार फिर भी आप चुप हैं, द्वार पर ही श्यार फिर भी आप चुप हैं। किस कदर अंधियार फिर भी आप चुप हैं, द्वार पर ही श्यार फिर भी आप चुप हैं, और दांव पे रुजगार फिर भी आप चुप हैं, जिंदगी दुश्वार फिर भी आप चुप हैं। गम करे साजा उत्पीड़ित साथ किसके, गम करे साजा उत्पीड़ित साथ किसके, भक्त सब अखबार फिर भी आप चुप हैं, और मुफ्त के राशन से होती है बसर क्या, मुफ्त के राशन से होती है बसर क्या, मुफ्त के राशन से होती है बसर क्या, कब से हम बेकार फिर भी आप चुप हैं। क्या बात। और सिर्फ नौकरियां नहीं शिक्षा भी छीनी, सिर्फ नौकरियां नहीं शिक्षा भी छीनी, अस्पताल बीमार फिर भी आप चुप हैं, और अदालतें हो क्यों न संदेह हो कि जद में, अदालतें हो क्यों न संदेह हो कि जद में, फैसलों पर सवाल फिर भी आप चुप हैं, फैसलों पर सवाल फिर भी आप चुप हैं। घंटे प्राप्त हो जाएगा जान छंदों में लिखते हैं और गज़ल के फॉर्म में लिखते हैं। और ये भाषा की बात कर रहे थे तो मुझे कबीर की याद आ गई। सच्चाई की भाषा किसी व्याकरण में नहीं पाती बेशक। और कबीर की भाषा पर पहली टिप्पणी करते हुए अगर जब शुरू ने कहा कि वो अटपटी भाषा थी तो हजरत साहब द्विवेदी ने काउंटर करते हुए कहा था कि कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। अच्छा, भाषा को डिक्टेट कर। तो ये है कि भाषा भाव की जो उज्ज्वलता है और भाव की जो सघनता है और संघर्ष का जो ताप है। हिंदी में दिक्कत ये हो रही है कि दो चीज़ें हम लोग सिर्फ साहित्य को मध्य वर्ग के दायरे में देखते हैं। कोई मध्य वर्ग जो लिखता है जिसमें शिल्प का कौशल हो, चमत्कार हो, साहित्य है। अच्छा, जो सब मजदूर किसान अपने संघर्षों के बीच लिख रहा है वो साहित्य नहीं। एक संकट है, सिर्फ साहित्य का ही ये संकट नहीं है, आंदोलन का भी। मध्य वर्ग जिस आंदोलन में जाए तभी लोग कहते हैं कि आंदोलन हो रहा है, और नहीं तो देखिए अभी किसान आज भी आ रहे हैं, आने वाले हैं दिल्ली के साथ, लोग लग रहा है कि जैसे कोई आंदोलन। तो मजदूर और किसान हमेशा हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हमेशा होती रहती हैं।
लेकिन बात करनी होगी तो कहेगा आदमी कुछ नहीं हो रहा है देश में कुछ नहीं हो रहा है, देश में हमेशा हो रहा है। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हो रहा है उसे देखना नहीं चाहते हैं, उसकी व्याख्या नहीं करना चाहते, उसको विस्तार नहीं देना चाहते। ये आपकी सीमा है, ये चुप्पी आपकी है। ये सिर्फ सत्ता की चुप्पी नहीं है, सत्ता तो अपनी तरह से मुखर भी है, अपनी तरह से अपनी मुखरता उदंड भी है, तो उसकी मुखरता क्यों नहीं, उदंडता चुप्पी से तो होती नहीं है। लेकिन जो लोग हैं बोलने वाले वो चुप हैं। कमलेश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस संघर्ष के बीच हैं, पढ़ते पढ़ते हैं और संघर्ष करते हैं मजदूरों के बीच में, उसके जीवन को समझते हैं और बहुत ही अच्छी बात, अच्छी भाषा में, यानी इस तरह के लोगों के लिखने से मुझ जैसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। खामोश है, नौकरियाँ तो गई, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो चलता फिरता वर्ग है जो बहुत बड़ा, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, वो बातें उसको ही मालूम है लेकिन उसे महसूस नहीं हो रहा, या महसूस हो रहा है तो शायद वो नहीं कर पा रहा। उसको सोच के और वो तमाम चीज़ें इकट्ठा करके इन जगहों में कही गई है, बात कही गई है। तो ये मुझे लगता है कि जो मदन से कह रहे थे, ये उनके बीच काम करते हुए जो व्यक्ति हैं, जो ज़मीन पर हैं, वही इन्हें दर्ज कर सकता है। ये उनकी भूमिका और उस भूमिका को ये लगातार कर रहे हैं। और भी जो तमाम साथी हैं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि बहुत ज़रूरी है कि इस समय के साथ जो हमारी अपनी भूमिका है, जो हमें करनी चाहिए, मुझे लगता है कि उसे और लोगों को उससे जोड़ के ला के इस चेतना को और फैलाने की ज़रूरत है।